Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js tutorial series. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं what is modules, what are packages और I can say modules in Node.js. So पिछली वीडियो में हमने ये कोड लिखा था, करेक्ट? We wrote just a hello world प्रोग्राम और हमने package.json में एक स्टार्ट स्क्रिप्ट बनाई थी, करेक्ट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को बेसिकली यहाँ पे रन कर सकता हूँ. सो आई कैन से npm start और इससे क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, करेक्ट? एंड यहाँ पर मेरे पास एक वार्निंग आ रही है, वो बोल रहा है दैट प्लीज़ अपना npm अपडेट कर लो, तो वो मैं बाद में कर लूँगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मॉड्यूल्स. ओके, सो जब हम प्रोडक्शन वर्ल्ड में वर्क करते हैं, यू नो व्हाट इज़ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, करेक्ट? जब हम अपने पूरे कोड बेस को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है. ओके, लेट अस से मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका मैंने नाम दिया ऐड, जो क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड करके रिटर्न कर देता है, करेक्ट? a प्लस बी. नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से कंसोल डॉट लॉग और मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा. आई से ऐड, ओके, एंड इसमें लेटर से मैंने 2 and 5 को पास कर दिया. नाउ व्हाट्स विल हैपन इफ आई से npm स्टार्ट, यू आर गेटिंग 7. ठीक है, ड्यू टू दिस वार्निंग मैं नोट हेलो का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा. सो यू कैन सी 7, ठीक है, ताकि वो वार्निंग ना आए. सो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अपना कोड यहाँ पर रखा, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया. तो ये जो मेरी फाइल है ना, जो मेरी hello.js फाइल है, ये क्या है? एक मॉड्यूल है. ओके, दिस इज़ अ मॉड्यूल जिसमें एक कोड है, करेक्ट? ना प्रोडक्शन वर्ल्ड में क्या होगा, जब तुम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत कुछ होगा. तो तुम्हें कहा जाएगा दैट तुम्हें अपने कोड बेस को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है, करेक्ट? तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक डिफरेंट फाइल्स बना सकते हो. यू कैन एक्चुअली स्प्लिट योर कोड इनटू डिफरेंट फाइल्स. तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना सकता हूँ, फॉर एग्जांपल math.js. तो इसका मेरा मोटिव क्या रहेगा कि जितना भी मेरा मैथ्स रिलेटेड वर्क है ना, जितना भी मेरा मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, वो मैं क्या करूँगा, इस फाइल के अंदर लिखूँगा. ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुमने बेसिकली क्या किया, तुमने ये फंक्शन जो ऐड था इसको यहाँ से कट किया एंड तुमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इस कोड को रन करूँगा, यू विल गेट एन एरर दैट ऐड फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही नहीं है. बहुत सही बात है, क्योंकि वो तो math.js के अंदर चली गई, करेक्ट? बट तुम क्या करना चाहते हो, तुम इस math.js फाइल को, इस math.js मॉड्यूल को यूज़ करना चाहते हो तुम्हारी मेन फाइल के अंदर. तो वो तुम कैसे करोगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज़ रिक्वायर फंक्शन. ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको रिक्वायर कर सकते हो. जैसे जावा में हम इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, करेक्ट? हम सी प्लस प्लस में और सी में हैश इंक्लूड का यूज़ करते हैं. सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आई कैन से कॉन्स्ट. ठीक है, कॉन्स्ट, मैं इसको बोलूँगा मैथ इक्वल्स रिक्वायर. ठीक है, तुम्हारे पास बिल्ट इन एक रिक्वायर फंक्शन होता है, रिक्वायर. इसके अंदर तुम अपने पैकेज का या फिर तुम अपने मॉड्यूल का नेम दे सकते हो जो तुम्हें इंपोर्ट करना है, जो तुम्हें यहाँ पर रिक्वायर करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ लेट अस से बफर. अब ये बफर क्या है, ये क्या है ना, ये एक बिल्ट इन पैकेज है. ठीक है, ये जैसे एक एग्जांपल के लिए, तो ये बिल्ट इन पैकेज है, बफर को ले आएगा. लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस math.js को लेके आना है. तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे डॉट स्लैश, जिसका मतलब है करंट डायरेक्टरी. ठीक है, अगर तुम ये डॉट स्लैश नहीं डालोगे ना, लेटर से मैंने यहाँ पे बोल दिया math.js या फिर सिर्फ मैथ, तो यहाँ पे एरर आएगा. ओके, अगर मैं इसको रन करूँगा, यू विल सी एन एरर. तो एरर क्या आ रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, करेक्ट? बिकॉज जब तुम रिक्वायर फंक्शन के अंदर ऐसे पैकेज का नेम लिखोगे ना, तो वो क्या करेगा, वो ना इंस्टॉल्ड पैकेजेस में या फिर जो उसके खुद के बिल्ट इन पैकेजेस है ना, उसमें ढूंढने लगेगा. लेकिन हमें कहाँ पे ढूंढना है, हमें अपनी करंट डायरेक्टरी के अंदर ढूंढना है. तो मैं इसको क्या बोलूँगा, डॉट स्लैश. ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको डॉट स्लैश बोलूँगा, तुम्हारे पास एरर नहीं आएगा. सो यू कैन सी दैट एरर नहीं आ रहा, लेकिन ऐड फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड. ठीक है, बट यू कैन सी दैट ये वाली लाइन अब एरर थ्रो नहीं करेगी. तो तुमने इसको क्या बोला, दैट यार मुझे रिक्वायर करके दो. डॉट स्लैश का मतलब क्या है, मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, और मुझे मैथ नाम की फाइल को इंपोर्ट करना है. तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, उसने कर दिया. अब एक काम करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि इस मैथ के अंदर हमारे पास क्या है. ठीक है, तो ये हमारी कस्टम लाइब्रेरी है, ये हमारा एक तरह का कस्टम मॉड्यूल है. तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, यू विल सी एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट. तो ये ऐड फंक्शन गया कहाँ, मुझे इस ऐड फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट करना था, लेकिन ये जो मैथ है ये तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, मुझे तो इसके अंदर एक फंक्शन चाहिए था. तो बेसिकली होता क्या है, जब तुम एक फंक्शन बनाते हो ना, तुम्हें उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है. ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, ये अभी इस मॉड्यूल के अंदर प्राइवेट फंक्शन है एक तरह का. तुम्हें इसको एक्सपोर्ट करना है, तुम्हें इसको ना पब्लिक बनाना है, तुम्हें बताना है कि इस फंक्शन को ना कोई भी यूज़ कर सकता है. ठीक है, तो तुम क्या ये कर सकते हो, तुम्हारे पास एक मॉड्यूल ऑब्जेक्ट होता है, तो यू कैन से मॉड्यूल. ठीक है, ये एक मॉड्यूल है, करेक्ट? इसके एक्सपोर्ट्स में अभी ना कुछ नहीं है, इसके एक्सपोर्ट्स में ना अभी कुछ नहीं है. लेटर से मैंने खुद ब खुद ऐड कर दिया, लेटर से मैंने इसके एक्सपोर्ट्स में डाल दिया खुद ब खुद पीयूष. ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, इसको समझते हैं फ्लो को.
मैंने इस math डॉट जेएस के अंदर क्या किया, मैंने बोला मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मैं बोल रहा हूँ यार ये जो मेरा पर्टिकुलर मॉड्यूल है ना मैथ, इसके एक्सपोर्ट्स में ना एक स्ट्रिंग डाल दो पीयूष। उसने कहा ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इस मैथ की वैल्यू क्या हो चुकी है, पीयूष हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर लिख देता हूँ कि मैथ वैल्यू इज, एंड मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। अभी अगर मैं इसको रन करूँगा यू विल सी मैथ वैल्यू इज पीयूष। तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि यार जो भी मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कर रहा हूँ ना, वो चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐड फंक्शन के इक्वल भी कर सकता हूँ। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐड फंक्शन के इक्वल कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो मैथ की जो वैल्यू आ रही है वो एक फंक्शन आ रही है। वो क्या आ रही है, एक फंक्शन आ रही है जो एक ऐड फंक्शन है। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं इस मैथ फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करके दो नंबर पास कर सकता हूँ, दैट इज़ 2 एंड लेट अस से 4। एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 6। मतलब जो मेरा ऐड फंक्शन है, जो मेरा ऐड वाला फंक्शन था, वो मेरा हेलो डॉट जेएस के अंदर आ गया। वाई? बिकॉज मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को किसके इक्वल कर दिया, ऐड फंक्शन के इक्वल कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है। अब लेट अस से बिकॉज तुम्हारा ये मैथ डॉट जेएस है, और भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तुम्हारे पास हो सकते हैं, और भी तुम्हारे पास ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो तुमने लेट अस से एक और फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्ट, ओके, ए एंड बी, एंड ये क्या करेगा, ये दो नंबर्स को ना सब्ट्रैक्ट कर देगा। सो ये ए माइनस बी कर देगा। अब हमें ये सब्ट्रैक्ट फंक्शन भी यहाँ पर हमें चाहिए, करेक्ट। सो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे दिमाग में क्या अप्रोच आएगी। सो आई थिंक जो मतलब पहली बार मैंने सोचा था तो मैंने कुछ ऐसा किया, तो मैंने इसको ऐसा कर दिया था, ठीक है, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ सो यू आर गेटिंग -2। लेकिन अब ऐड फंक्शन कैसे करें, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें वैसे मैथ दिखाता हूँ, अगर मैं तुम्हें मैथ की वैल्यू दिखाता हूँ ना, सो नाउ दिस इज़ अ सब्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है इससे, वो ना ओवरराइट कर रहा है वैल्यू को। वो क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट्स में पहले मैंने ऐड डाला फिर सब्ट्रैक्ट डाल दिया, तो ये ऐड फंक्शन जो है ना वो ओवरराइट हो गया। वो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। लेट अस से अगर मेरे पास यहाँ पर होता 1 एंड यहाँ पर मेरे पास होता 2, तो मेरे पास अल्टीमेट वैल्यू क्या आ रही है, 2। मतलब मेरा जो 1 है वो मेरा क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। सो वॉट यू कैन डू इज, तुम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो टू रिटर्न मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक तो मैंने ऐड फंक्शन डाल दिया और एक मैंने क्या डाल दिया, सब्ट्रैक्ट फंक्शन डाल दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यू कैन सी दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास हेलो डॉट जेएस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यू कैन सी मेरे पास एक ऐड फंक्शन है एंड एक मेरे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट फंक्शन। मैं इनको रीनेम भी कर सकता हूँ, मैं इनको ये भी बोल सकता हूँ कि ऐड फंक्शन को मैंने इसके इक्वल कर दिया और मैंने बोल दिया सब्ट्रैक्ट फंक्शन FN फंक्शन, और मैंने इसको इसको इक्वल कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, ऐड फंक्शन एक ऐड फंक्शन है एंड सब्ट्रैक्ट फंक्शन एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन है। अब तुम इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, यू कैन से मैथ, ठीक है, तुमने इंपोर्ट कर लिया डॉट। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, करेक्ट, एक है ऐड FN और एक है सब्ट्रैक्ट फंक्शन। तो लेटर से मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया, 2 and 4 को पास किया, एंड अगर मैं इसको रन करूँगा यू आर गेटिंग 6 विच इज़ परफेक्टली फाइन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास -2 आ रहा है, A माइनस बी हो रहा है, परफेक्ट, ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, करेक्ट। एंड अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ और ऐड को इस तरह से ही रख दिया, ठीक है, तो वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, तो नाउ अब ये क्या आ जाएगा, एक ऐड फंक्शन है एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन है। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट को भी कॉल कर सकता हूँ, ऐड को भी कॉल कर सकता हूँ, तुम उसको कुछ भी नेम दे सकते हो, करेक्ट। इवन यू कैन डीस्ट्रक्चर इट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकता हूँ। सो आई कैन से दैट ऐड फंक्शन ले लिया मैंने, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फंक्शन ले लिया, करेक्ट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली ऐड फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन डायरेक्टली यूज़ ऐड फंक्शन एंड आई कैन डायरेक्टली यूज़ दिस सब्ट्रैक्ट फंक्शन, एंड मेरा ऐड फंक्शन भी वर्क कर रहा है, सब्ट्रैक्ट फंक्शन भी वर्क कर रहा है। सो हमने क्या किया, हमने एक फ़ाइल बनाई, हमने एक डिफरेंट फाइल बनाई जिसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस रखे, एंड इन फंक्शंस को, इन जो भी तुम यहाँ पर काम करोगे, चाहे तुम एक फंक्शन बना रहे हो चाहे तुम कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तुम्हें उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो बाकी मॉड्यूल्स में अवेलेबल होगा। सो यू हैव टू एक्सपोर्ट दैट थिंग, नंबर 1 थिंग। उसके बाद हम उसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द रिक्वायर फंक्शन जो बिल्ट इन होता है Node.js के अंदर, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ Node.js के अंदर होता है। सो यू हैव दिस रिक्वायर फंक्शन, एंड इस रिक्वायर फंक्शन के अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम उसका पाथ दे सकते हो, दैट कौन से पैकेज को इंपोर्ट करना है, एंड देन यू कैन मेक बेसिकली मेक दैट इक्वल टू अ वेरिएबल। मतलब जो भी उसका इंपोर्ट आया, जो भी वहाँ से हमारे पास फंक्शंस आए, उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट में या फिर मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेरिएबल को यूज़ करके आई कैन यूज़ दिस वेरिएबल टू एक्सेस दैट फंक्शंस। तो यहाँ तक तो हमें बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक्सपोर्ट करने का, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एक्सपोर्ट, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये दिस इज अ सिंगल एक्सपोर्ट, दिस इज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक तरह का, ठीक है।
एक और तरीका एक्सपोर्ट करने का, दैट इज एक्सपोर्ट्स फंक्शन को यूज़, एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन से एक्सपोर्ट्स, ठीक है, डॉट, मैं इसके ऊपर एक वैल्यू लगा सकता हूँ खुद की ऐड। तो ये एक एरो फंक्शन है लेटर से ए एंड बी, जो रिटर्न क्या करता है, ए प्लस बी। सिमिलरली आई कैन से एक्सपोर्ट्स डॉट, देन आई कैन से सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वल्स ए एंड बी, तुम मुझे दो पैरामीटर्स दोगे एंड आई विल रिटर्न यू ए माइनस बी। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, ये हम मल्टीपल एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो अगर अब मैं वापस जाता हूँ एंड आई कंसोल डॉट लॉग माई मैथ, यू कैन सी मेरे पास एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही है, मेरे पास एग्जैक्टली सेम वैल्यू, लेकिन दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या एक एनोनिमस फंक्शन है, बिकॉज टेक्निकली ना इस फंक्शन का कोई नेम नहीं है, ये जो फंक्शन है ना इसका कोई नेम ही नहीं है, करेक्ट, क्योंकि ये ऐड तो मैंने बोला, ये एक प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं इसको ऐड वन भी बोल सकता था, मैं इसको सब्ट्रैक्ट टू भी बोल सकता था। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, यू आर गेटिंग ऐड वन एंड सब्ट्रैक्ट टू, जो क्या है, एक फंक्शन है विच इज़ एन एनोनिमस फंक्शन। हमें नहीं पता ये फंक्शन क्या करते हैं, हमें नहीं पता इन फंक्शंस का नेम क्या है, दिस इज एन एनोनिमस फंक्शंस, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पर फंक्शंस का एक नेम दे रहे थे, दैट्स वाई वी वर गेटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन, लेकिन यहाँ पर ये क्या एक एनोनिमस फंक्शन है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, इधर यू कैन डू दिस वे और यू कैन से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मतलब तुम एक्सपोर्ट्स का डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो, उसके ऊपर वैल्यू पेंड कर सकते हो जो भी तुम्हें एक्सपोर्ट करना है। एंड यू कैन इवन डू लाइक, तुम अपने जितना भी तुम अपना कोड है तुम उसको ऊपर कोड कर सकते हो, एंड देन यू कैन बेसिकली एक्सपोर्ट दैट एज एन ऑब्जेक्ट, ओके। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एक ही बार यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो वैल्यू को ओवरराइड कर देता है। एक्सपोर्ट्स डॉट करके तुम जितनी मर्जी वैल्यूज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब कौन सा प्रेफर्ड है कौन सा नहीं, देखो ये यूज़ केस पे डिपेंड करता है, राइट। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कोड है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो चलते जा रहे हैं, देन मे बी इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। बट आई पर्सनली प्रेफर दिस वे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जितने भी फंक्शंस हैं वो ऊपर बनाता रहता हूँ, एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर फाइनली मैं उनको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ओके। सो दिस वॉज अ वे टू एक्सपोर्ट योर फंक्शंस, एंड रिक्वायर फंक्शन को यूज़ करके तुम उनको इम्पोर्ट कर सकते हो। ये बात तो हमें समझ आ गई। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि नोड जेएस के अंदर ना हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस, बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, ओके। तो तुम उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल स्पेस या फिर अगर तुम्हारे पास मैकबुक है कमांड स्पेस दबाते हो, तो ये जितने भी पैकेजेस का नाम आ रहा है ना, यू कैन सी ये सारे क्या है, ये हमारे ना बिल्ट इन पैकेजेस हैं। ये क्या है, हमारे बिल्ट इन पैकेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पैकेज होता है HTTP, ओके। तो इस पैकेज को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वेब सर्वर्स बना सकते हैं, जो हम अगली वीडियो में बनाने वाले हैं। नॉट अगली वीडियो, मतलब एक अपकमिंग वीडियो में हम बनाने वाले हैं। सिमिलरली हमारे पास एक FS मॉड्यूल होता है, एक FS होता है जिसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल हैंडलिंग कर सकता हूँ। सो रिक्वायर फंक्शन में क्या होता है, अगर तुम किसी पैकेज का नेम एज इट इज़ दे देते हो, तो वो अपने नोड की डायरेक्टरी में ढूंढता है, ठीक है, मतलब कहाँ पर उसके पास जहाँ पर सारे पैकेजेस पड़े हैं। अगर तुम यहाँ पर डॉट स्लैश देते हो, तो वो कहाँ ढूंढेगा, करंट डायरेक्टरी के अंदर, ओके, करंट डायरेक्टरी। अब अगर मैं इसको रन करूँगा, यू विल गेट एन एरर, बिकॉज करंट डायरेक्टरी में तुम्हारे पास FS नाम का कोई मॉड्यूल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ FS करके नाम देके इसको मैं रन करता हूँ, यू कैन सी दैट हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं विच आई कैन यूज़, ओके। सो दिस वॉज द रिक्वायर फंक्शन एंड दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन मॉड्यूल्स, कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हम मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिक्वायर फंक्शन क्या होता है, एंड जो हम खुद के फंक्शंस या फिर हम खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं उसको हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप तुम्हें ये क्लैरिटी मिली होगी दैट व्हाट आर मॉड्यूल्स, हाउ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज डन इन Node.js, ठीक है। जावा में हम क्या करते हैं, हम अपने पैकेजेस बनाते हैं, करेक्ट। इफ़ यू रिमेंबर, हम एक पैकेज बनाते हैं, फिर हम बोलते थे इम्पोर्ट, जैसे java.util.star। सिमिलरली अगर तुमने कभी C और C++ के साथ काम किया, यू रिमेंबर हम हैश इंक्लूड का यूज़ करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करते हैं जो भी हमें इंपोर्ट करना है, ओके। डॉट, मतलब अगर हम डॉट से स्टार्ट करेंगे तो वो करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। अगर हम डायरेक्टली उसका नेम दे देंगे तो वो कहाँ ढूंढेगा, अपने बिल्ट इन पैकेजेस में, या फिर अगर हमने कोई एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल किया है वहाँ पे। अभी तक हमने कोई एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल नहीं किए। सो जो ये FS है, जो HTTP है, ये क्या होता है, ये बिल्ट इन आता है। तो जब तुमने Node.js को इंस्टॉल किया था तब ये ऑलरेडी बिल्ट इन थे, ओके। तो इसलिए दैट्स वाई हमें इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सिमिलरली तुम्हारे पास एक और होता है, एक और पैकेज होता है, दैट इज़ क्रिप्टो, ओके। तो एक क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होता है। क्रिप्टोग्राफी इन द सेंस, अगर तुम्हें कहीं पे हैशिंग करनी है, तुम्हें सॉल्ट्स जनरेट करने हैं, तो ये वहाँ पर यूज़ होता है, लाइक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो वहाँ पर क्रिप्टो पैकेज यूज़ होता है। तो Node.js के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जो बहुत काम आते हैं एंड बहुत पावरफुल है। सो दिस वॉज अ क्विक वीडियो ऑन मॉड्यूल्स। आई होप तुम्हें मॉड्यूल्स अच्छे से समझ आ गया होगा।
बाकी अब जितने भी हम आगे प्रोग्राम्स करेंगे हम सब में ये मॉड्यूल्स यूज़ करने वाले हैं। हम अपने प्रोग्राम को पूरा मॉड्यूलर रखने वाले हैं। हम बहुत सारे पैकेजेस को रिक्वायर करेंगे, हम थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल भी करेंगे। तो ये चीज़ और क्लियर होती जाएगी। बट आई होप दैट तुम्हें ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी दैट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, हाउ टू एक्सपोर्ट योर फंक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट दैट इन कमेंट्स। मैं कमेंट्स को रेगुलरली रीड करता हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।